यानी 20,000 से लेकर के 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक इसकी जड़ें बिकती है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपके बैठ जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फैमिली पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे ऐसी फसल के बारे में जो कि औषधीय फसल है। इसके बहुत ही औषधीय गुण है इसमें, जिसके कारण ये मेडिसिनल यूज में आती है और बहुत ही अच्छे दामों पर बिकती है। यानी 20,000 से लेकर के 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक इसकी जड़ें बिकती है। सूखी जड़ें मार्केट में जाती है और उनकी कॉमर्शियल वैल्यू है। साथ ही इसका बीज भी बिकता है, इसकी पत्तियां भी बिकती है। यानी इसका जो कंप्लीट पार्ट होता है पौधे का, वो सारा बिकता है। और वो खेती है अश्वगंधा की खेती। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कम लोग जानकारी के अभाव के कारण इसको नहीं लगा पाते हैं। सबसे बड़ी उनकी समस्या आती है कि आखिर इसकी पूरी जानकारी, साथ ही इसको अपन कहाँ बेचे। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। वैरायटी के बारे में, बीज दर के बारे में, कितना उत्पादन होगा, कौन सी खाद आपको इसमें डालनी है, तमाम प्रक्रिया सारी इसमें आपको वीडियो में मिलने वाली है। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार है चैनल पर तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं अश्वगंधा की खेती। अश्वगंधा की खेती के बारे में, मतलब ज़्यादा हाइट का पौधा नहीं होता है, जैसा कि आप देख रहे हो हाथ में। यानी ज़मीन से लगभग 1.5 से 2 फीट हाइट तक ही जाता है। और इसकी जो जड़ें होती है, जो जड़ें हैं, ये वाला पार्ट, ये इसका कॉमर्शियल पार्ट है। तो सुखा करके मार्केट में बेचते हैं और अच्छा दाम अपन को मिलता है। अब इसमें अपन बात करेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए किस प्रकार का ये पूरा प्लांट होता है। यानी इसमें इस प्रकार का फ्रूट आता है। ये जो फ्रूट है लाल लाल सा ऐसा, इसमें बीज निकलता है। तो बीज की अपन बात करें तो बीज की वैल्यू भी अच्छी है। और ये होती है इसकी जड़ें, जिनको सुखाकर अपन बेचते हैं। अब अपन बात करेंगे इसमें सबसे पहले अपन प्रमुख रूप से, भाई कौन से किसान भाई इसको लगा सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे। तो इसमें आप देखिए, बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है। अन्य मिट्टी में भी आप लगा सकते हो, जैसे कि पथरीला एरिया है तो उसमें आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जो जड़ें होती है वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पथरीला जो एरिया होता है उसमें जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती है, जिसके कारण अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। बलुई दोमट या दोमट मिट्टी हो, उसके अंदर आप सबसे पहले तो ये करिए, जो ये खादे में बता रहा हूँ आपको, 2 बैग एसएसपी के, यानी 50 किलो का एक बैग आता है, 200 किलो एसएसपी हो गई। 1 बैग डीएपी 50 किलो, 1 बैग एमओपी 50 किलो, और 10 किलो सल्फर बेंटोनाइट, जो दानेदार सल्फर आती है, वही आपको काम में लेनी है। और 5 टन एफआईएम यानी गोबर की खाद प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको पूरे खेत में डालनी है। हेक्टर से मतलब है 4 बीघा पक्की। अगर आपके पास में 2 बीघा जमीन है या 1 बीघा है, तो इसके आधार पर, रेशियो के आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी 1 बीघा है तो 1/4 इसका, 2 बीघा है तो 1/2। तो आपको ये डाल करके पूरे खेत में गहरी जुताई, यानी मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, उससे अपन को गहरी जुताई करनी है। यानी मिट्टी उलट पुलट हो जाए और सारा ये खाद मिक्स हो जाए। उसके बाद में पाटा लगा करके अपन को खेत को समतल कर लेना है। और उसके बाद में अपन को बुआई करनी है। और बुआई का जो समय की बात करें तो जुलाई से सितंबर का महीना है, सबसे बेस्ट महीना है। इसके बीच में आप लगा सकते हो। कई किसान भाई जून में भी लगाते हैं, 15 मई तक भी लगा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर शुरू में अपन ने लगा दिया, यानी कि मई में और जून में, तो गर्मी ज़्यादा रहती है, तो सिंचाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बरसात का सीजन आ जाए जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में, तो उसमें कम तो अपन को सिंचाई करनी पड़ेगी। एक तो पानी की बचत हो जाएगी। यानी जिन क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं है, जिन किसान भाइयों के पास में पानी 1-2 पानी है, तो वो आप जुलाई या सितंबर में लगाएंगे, जुलाई के बीच में, तो वो जनवरी में जाकर के आपकी हार्वेस्टिंग पे आएगी। यानी कि लगभग फसल की अपन बात करें तो यह फसल है 150 दिन से लेकर के 180 दिन तक चलती है। यानी 150 से 180 दिन में जाकर के फसल अपनी पकती है। तो इसलिए समय का ध्यान बहुत जरूरी है। टेम्परेचर की बात करें तो वही 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आराम से फसल ग्रो कर जाती है। बीज का जर्मिनेशन जरूर शुरू में थोड़ा लेट होता है, यानी इसमें लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं जर्मिनेशन होने में। कई बार अच्छी कंडीशन होती है, सही टेम्परेचर होता है, तो 15 दिन में भी बीज निकल आता है। तो कई बार किसान भाई लगा कर ये ना सोचे कि यार मेरा तो बीज जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 20 दिन आराम से लगते हैं, उसके बाद में जर्मिनेट होता है। यानी 45 दिन की जब फसल हो जाती है ना, तो लगभग ये 1 फीट हाइट पर ही जाती है
शुरू में, फिर धीरे 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 ग्रोथ करती है। और इसमें अब बात करें अपन वैरायटी की, भाई कौन सी वैरायटी अपन काम में ले, तो इसमें जवाहर 20 है, जवाहर 134 है, दोनों अलग अलग वैरायटी है। और इसमें सिंपी भी आती है, और सैमपुष्टि का जो ये वैरायटी है सबसे बेस्ट वैरायटी है। सैमपुष्टि का सबसे बेस्ट वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन आता है और पौधे भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो अगर उपलब्ध हो तो आप इस वैरायटी को जरूर लगाएं। बीज दर की अपन बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर लाइन सोइंग, यानी कतार से कतार में अगर बुआई करेंगे अपन तो उस कंडीशन में 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त है। 10 से 12 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम ब्रॉडकास्ट यानी छिड़काव करके फिर बुआई करते हैं। मतलब जैसे कि छिड़काव अपन ने कर दिया, फिर बीजों को अपन हाथों से या किसी भी उपकरण से मिलाते हैं, यानी मिट्टी में इतना गहरा भी नहीं जाना चाहिए बीज कि जर्मिनेट नहीं हो। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर बीज गहराई पर जाए। ज़्यादा गहराई पर चला जाएगा तो लेट जर्मिनेट होगा, फिर वही 5 दिन आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे जर्मिनेट होने में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसमें बुआई की विधि की अपन बात ही कर रहे थे, तो इसमें समतल क्यारी विधि यानी छिड़काव विधि जब अपन काम में लेंगे, ब्रॉडकास्ट बीज फेंक के तो क्यारियां बना करके उसके बाद में अपन बीज फेंकेंगे क्यारियों में और उनको किसी उपकरण से हाथों से मिला देंगे, यानी ज़्यादा गहराई पर बीज नहीं जाए। और कतार विधि यानी सीड ड्रिल विधि से अपन कतार से कतार और रो टू रोड और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में यानी छिड़काव वाली में तो रो टू रो प्लांट टू प्लांट कुछ सिस्टम है ही नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। इसमें अपन को लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रो टू रो यानी कतार से कतार की दूरी रखनी है। 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी अपन को रखनी है। तो इस प्रकार बुआई करनी है। बुआई करने के बाद में अपन देखते हैं कि कई प्रकार के कीट और रोग भी आते हैं, जिसमें अपन रोगों की बात करें तो काली मस्सी रोग आता है, जड़गलन रोग भी आता है, एफिड कीट भी लगता है, जेसिड भी लगता है। तो इनका भी आप समय समय पर नियंत्रण करें। यानी काली मस्सी और जड़गलन रोग अगर आपके आता है तो उस कंडीशन में आप कार्बनडाजिम प्लस मैंगोजेब आता है जो पाउडर आता है, उसकी लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से जो मिक्स का फंजीसाइड आता है उसको लेकर के या तो आप उसको किसी गोबर की खाद में मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट में, या बजरी या रेत में मिला दीजिए और पूरे खेत में फेंक दीजिए और उसके बाद में आप पानी लगा दीजिए। तो जड़गलन रोग आएगा तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। काली मस्सी रोग आता है तो उस कंडीशन में आप 2 से 3 ग्राम मात्रा कार्बनडाजिम प्लस मैंगोजेब की आती है, उसको पानी में 1 लीटर में घोल के 2 से 3 ग्राम को 1 लीटर में घोल करके स्प्रे कर दो आप, तो ये काली मस्सी रोग भी आपके नहीं लगेगा। और अगर एफिड और जेसिड का प्रकोप होता है कीटों का, कोई भी कीट हो, चाहे वो रस चूसक कीट हो चाहे पत्ती काटने वाले हो, तो उस कंडीशन में आप क्लोरोपाइरिफॉस भी काम में ले सकते हो, इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हो। इनकी 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर देंगे तो आपके जो कीटों का है उपचार हो जाएगा, यानी कंट्रोल हो जाएंगे, कीट आपके नहीं लगेंगे। और इसमें सिंचाई की बात अपन कर ले। शुरू में जर्मिनेशन होने में समय लगता है कि लगभग 25 दिन बाद जब फसल आपकी जर्मिनेट हो जाए, उग जाए, उसके 25 दिन बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। उसके बाद में आपको 40 दिन पर सिंचाई करनी है और फिर बाद में आपको 10 से 12 दिन का जो इंटरवल है, पीरियड है, उसके बीच में लगातार आपको करते रहना है। कई बार अगर पानी की कमी है, टेम्परेचर बढ़ गया, फसल सूखने लग गई, पानी की कमी है, तो आप कम दिनों के आधार पर भी सिंचाई कर सकते हो, यानी कम समय में भी आप बार बार सिंचाई लगा सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में ध्यान रखना है ये 2 सिंचाई तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको लगानी है, और फिर बाद में पानी की कमी आए तो आपको 10 से 12 दिन के इंटरवल पे लगानी है। वैसे बरसात का सीजन आ जाएगा, पानी की तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर बरसात समय पर नहीं हो तो आपको सिंचाई करनी है। उत्पादन की अपन बात करें तो 8 से 10 क्विंटल 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर जड़े का जो उत्पादन होता है जड़ों का वो होता है। यानी इसमें ये जो वेट है सूखी जड़ों का है, सूखी, गीला वजन ज्यादा होता है, लेकिन लास्ट में अगर आप उनको सुखाएंगे जड़ों को तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर आपके बैठ जाएगा। नीमच मंडी है उसमें आप बेच सकते हैं, वहाँ औषधीय मंडी है, जितने भी औषधीय पादप है वो सारे वहाँ बिकते हैं। अगर इसके भावों की अपन बात करें तो प्रेजेंट में 22,000 से लेकर के 30,000 रुपये के बीच में भाव मिल रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जड़ों की क्वालिटी कैसी है। अगर आप ग्रेडिंग करके बेचते हैं तो अच्छे भाव मिलते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ग्रेडिंग करके जरूर बेचें। और 50 से 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर उत्पादन हो जाता है, यानी प्रति हेक्टर 50 से 75 किलोग्राम तो बीज हो जाएगा, साथ ही अपने 8 से 10 कुंटल सूखी जड़ें हो जाएगी। और तीसरी चीज पत्तियां, यानी पौधे का जो ऊपरी भाग है, जो पत्तियां बच गई, वो भी मंडी में बिकती है और उनके भी भाव अलग अलग रहते हैं। उनका कम मिलता है लेकिन उनका पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा।
यानी उनसे आपकी जो लागत लगती है वो निकल जाएगी। अगर अपन इनमें बात करें जैसे कि अपन और फसल लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, ग्वार लगाएंगे, मूंग लगाएंगे, उनकी तुलना में बेस्ट फसल है, यानी अच्छा उत्पादन देगी। और साथ ही इसमें ज़्यादा टेक्निकल की भी आवश्यकता नहीं है। तो फंजीसाइड मैंने एक तो फंजीसाइड बता दिया, एक इंसेक्टिसाइड बता दिया, उनका आप समय समय पर स्प्रे कर देंगे अगर आपके समस्या आती है तो। अगर नहीं आती है तो आपको कोई स्प्रे नहीं करना है और आपकी फसल अच्छी होगी। 150-60 दिन में आपकी फसल ये आ जाएगी और आप हार्वेस्ट करके बेच देंगे। तो इस प्रकार आप अश्वगंधा की खेती करके किसान भाइयों अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा बाजार भाव मूल्य भी मिलता है। और आप किसान भाई ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई इसका फायदा ले सके। तो मिलते हैं फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।